2021 के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि गांव-गांव से जो कि गांव की सरकार बननी थी, जनता को भी एक ईमानदार प्रत्याशी का इंतजार था। जो कि आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल को हमारे यहाँ जो कि अंतिम चरण का चुनाव हुआ था। वहीं बुलंदशहर में 29 अप्रैल को अंतिम चरण का जो चुनाव था वो समाप्त हुआ था और 2 मई में रुझान आ गए थे, जो कि गांव में गांव की सरकार बननी थी। और जो कि अब गांव की जनता ने जो कि अपना एक ईमानदार प्रत्याशी हर गांव में चुन लिया है। तो जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव ढकपुरा में पहुंचे हैं, जहां पर एक युवा गांव की जनता ने चुने हैं, शिक्षित हैं और पढ़े लिखे हैं, ईमानदार प्रत्याशी हैं। तो क्यों ये राजनीति में आए, क्या मुद्दे इनके राजनीति के रहे और गाँव में ऐसा क्या विकास होगा जो ये कराएंगे, इनको राजनीति में आना पड़ा। मैं ग्राम पंचायत रुद्री से चुना गया हूं। मेरा नाम कुलदीप चौहान है और मुझे जनता ने बहुत सारा प्यार दिया है और सबके सम्मान के साथ मैं जीना चाहता हूं और जनता की सेवा करना चाहता हूं। आप पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव लड़े हैं, क्या ऐसी गांव में कमियां देखी आपने? हमने सुना है कि आप पिछले 5 साल से भी समाज की सेवा करते आ रहे हैं, तो जो कि जनता ने उस चीज़ का आपको आज परिणाम दिया है। तो गांव में ऐसा आप गांव में घूमे होंगे, जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क किया होगा। गांव में ऐसे क्या विकास के मुद्दे आपके सामने आए, विकास के जो कि आपको कराने जरूरी हैं और किन मुद्दों को आप सबसे पहले कराएंगे? चाहे वो खड़ंजा हो, नाली हो, गरीबों के लिए मकान हो, ऐसे काफ़ी मुद्दे गांव के लिए होते हैं जो एक गांव का मुखिया ही करा सकता है। तो कैसे इन मुद्दों को कराएंगे, इन विकासों को कराएंगे और क्या क्या विकास के मुद्दे होंगे आपके स्तर से? सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जनता को हमारे यहाँ जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। लोगों के पास रहने के लिए जो मकान है, मतलब गरीब जनता है, उनको अभी तक मकान तक नहीं मिला है। तो जो पहले प्रधान थे सुनील, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि जनता को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाऊँ, जिससे मेरी जनता परेशान ना रहे। आज गांव में युवा परेशान है, युवाओं के लिए रोज़गार नहीं है। जो गरीब वर्ग की लड़कियां हैं उनके लिए रोज़गार नहीं है, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, मजबूर हो, किसान हो, सभी आज एक तरीके से बेरोज़गार हैं। तो गांव के जो एक मुखिया होता है, उन सब की हाथ जो डोर होती है वो गांव के मुखिया के हाथ में होती है। तो इनका जो मुद्दा है वो कैसे उठाएंगे? जैसे कि गाँव में एक जो लड़के हैं, युवा हैं, खेलने के प्रति उनकी रुचि होती है, तो वो गाँव में खेल का मैदान होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। लड़कियों के लिए एक सिलाई सेंटर होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, जिसके हिसाब से वो गरीब परिवार से सिलाई सेंटर का कोर्स करेंगे और उनको सर्टिफिकेट के द्वारा आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को आप कैसे देखेंगे? लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर की सुविधा मिलेगी तो पूरी सुविधा उनको दी जाएगी। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी उनके शिक्षित होने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम आगे बढ़ने के लिए इन्हें सहयोग करेंगे। प्रधान जी, आपका कोई एक सबसे पहले मुद्दा हो कि आज आप गांव के मुखिया हैं, गांव की डोर जो है, ढकपुरा गांव की डोर जो है वो आज आपके हाथ में है, तो आप सबसे पहला आपका ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जो आप सबसे पहले अपनी निधि से कराएंगे? चाहे वो जैसे कि गरीबों के लिए मकान हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, तो आपका अपने प्रति कौन सा एक पहला मुद्दा होगा जो आपके निधि द्वारा होगा? सबसे पहले सर मैं मकान बनाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोगों को कि उनके घरों में बारिश की बूंदें आती हैं लेकिन वो बहुत परेशान होते हैं, इधर से उधर मतलब उन्हें सोना पड़ता है, तो उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना होता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी जनता कभी भी परेशान रहे। जितना हो सकेगा मैं उतना सम्मान दूंगा अपनी जनता को और यही उम्मीद करता हूं कि आगे भी उनसे मुझे प्यार मिलता रहे। प्रधान जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप आज सत्ता में हैं, आज आप गाँव के मुखिया हैं, आपका कोई एक निजी सपना हो अपना कि मैं गांव के लिए अपनी पंचवर्षीय में कुछ नया करके दिखाऊं, कुछ सबसे अलग करके दिखाऊं, जो जिला बुलंदशहर के अंदर तुम्हारे गांव का नाम हो, यानी अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए कुछ एक कोई सपना आपका ऐसा हो जो आप सबसे अलग हटके अलग मुद्दे पर विकास करा कर दिखाएं? सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने मतलब जो पहला वर्क होगा मेरा वो छोटे छोटे बच्चों के लिए होगा, 1 से 10 साल के बच्चों के लिए। मैं चाहूँगा कि इनके लिए एक ट्विटर की व्यवस्था की जाए जिससे घर घर जाके उन लोगों को पढ़ा सके और ये आगे बढ़ें। और मैं ये चाहूँगा कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिलना चाहिए इसलिए कि मैं इतना अच्छा काम करूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरा बस यही सपना है कि गवर्नमेंट मेरे सपने को पूरा करने में मेरा सहयोग करे और मुझे आगे बढ़ाए। और मैं गांव की पूरी ग्राम पंचायत की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं, उन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार दिया। और सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मैंने काफ़ी बार छिड़काव भी किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी जनता मतलब कोई भी ग्राम पंचायत में कोरोना से ग्रसित हो, तो मैं यही चाहूँगा कि सबको बचाऊँ और इसके लिए मैंने काफ़ी बार सैनिटाइज़र भी करवाया है जिससे पब्लिक को कोई भी परेशानी ना हो और आगे भी कराता रहूँगा।
तो ये थे युवा प्रधान बुलंदशहर के गांव ढकपुरा से, जो कि कुलदीप चौहान नाम से इनको जनता जानती है। और इनका सीधा कहना है कि जो विकास के मुद्दे गांव में होंगे, चाहे वो रोजगार को लेकर हों, चाहे वो नालियों पे हों या गरीबों के लिए मकान हो, वृद्धा पेंशन हो, जो भी विकास के मुद्दे गांव में किए जाने होंगे, हर मुद्दे पर विकास होगा। और जो कि गरीब जनता है उनके ये कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कह रहे हैं। तो जनता से भी हम जानेंगे कि इनके अंदर क्या ऐसी अच्छाई है, क्या गुण हैं, जो जनता ने, गांव की जनता ने इनको इतना ढेर सारा प्यार दिया और आज गांव की डोर जो है वो इनके हाथ में थाम दी है। जो कि युवा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि जो युवा की सोच होती है, गांव के प्रति मुखिया कैसा होना चाहिए। आज आप देख सकते हैं कि जो युवा हैं, युवा सोच ही आगे चल रही है और युवाओं से ही पूरा देश चल रहा है। तो युवाओं की क्या सोच होती है, गांव का मुखिया जो होना चाहिए वो युवा के प्रति कैसा होना चाहिए, और युवा वोट जो होता है वो किस मुद्दे पर हुआ, यह हम इनसे जानेंगे कि गांव ढकपुरा में युवा ने किस मुद्दे को लेकर वोट किया। इन्होंने जो किया है वो साफ सफाई के मुद्दे पर बहुत सारा काम किया है। हालांकि इन्होंने हर हफ्ते या हर 10-15 दिन के अंदर साफ सफाई गाँव में कराई है। हर ग्राम पंचायत में सैनिटाइजर वगैरह की भी व्यवस्था कराई है, मास्क वगैरह भी बंटवाए हैं जो कोरोना काल में चल रहा है। ये वाकई इन्होंने बहुत सारा वर्क किया है। वैसे भी अभी ये अब सत्ता में है तो इनका काफ़ी सारा ये भी वो रहेगा कि अभी साफ सफाई के मुद्दे पर भी काम करें, और भी बहुत सारे खेल मैदान या कोई भी रहता है तो उसके ऊपर भी काम करें। अभी जितने भी जो भी योजनाएं आएंगी उसके अंतर्गत ये जितना भी रहेगा वो ये काम करेंगे। वाकई इनका वहीं गांव ढकपुरा से एक ऐसे युवा से हम मिलने जा रहे हैं, आपको मिलाने जा रहे हैं, जो कि पहली बार अपनी लाइफ में, ये 18 साल के अभी हुए हैं, जो कि पहली बार वोट किया और इन्होंने एक युवा को वोट किया और युवा को जिताया। तो इनकी युवा की क्या सोच थी जो इन्होंने युवा को वोट किया, जबकि बताया ये जाता है कि इसी गांव से 5 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें चौहान जी ने चारों को हराकर अपनी जीत हासिल की। तो चौहान जी में ऐसा क्या खास था जो कि इनको युवाओं का भी प्यार मिला, बुजुर्गों का प्यार मिला और पूरे गांव ने इन्हें भरपूर प्यार देकर गांव का मुखिया बनाया। पहली बार जो वोट किया अपनी लाइफ में, तो किन मुद्दों को लेकर किया, क्या अच्छाई है, क्या सोचकर वोट किया था इनको? जी सर, मेरा नाम अनुज है, मैं ग्राम ढकपुरा से हूँ। ये कुलदीप चौहान, मैंने पहली बार सर वोट डाला है। मैंने देखा कुलदीप चौहान एक तो शिक्षित है और सर इनके अंदर वो सोच है, वो इनके अंदर जोश है जो और प्रधानों के अंदर नहीं है। हम पहले देखते आए किसी प्रधान ने कुछ काम नहीं कराया, पर इन्होंने प्रधानी से पहले ही इन्होंने गांव की सफाई कराई, लोगों की मदद की, पहले से ये मदद करते आ रहे हैं। हालांकि इनका कोई विचार नहीं था प्रधानी लड़ने का, लेकिन पब्लिक ने इनको सपोर्ट किया तब इन्होंने प्रधानी लड़ा, तभी ये भारी बहुमतों से विजयी हुए। इन्होंने पहले से गरीबों की सहायता की है और सर सैनिटाइज कराया गांव को कई बार, कोरोना काल से भी बचाया है। तो सर मैं यही कहूँगा कि ये जो जनता ने चुनी है बहुत अच्छे युवा चुनी है। तो ये थे जो अभी आपने सुना, जो कि 18 साल के इसके युवा थे और इन्होंने युवा को ही वोट किया। तो इनकी सोच ये थी कि जो ये हमारे प्रत्याशी हैं वो युवा हैं, शिक्षित हैं और ईमानदार हैं। अगर गांव का युवा प्रत्याशी अगर मुखिया होगा, गांव का मुखिया होगा और वो पढ़ा लिखा होगा, ईमानदार होगा, तभी हर मुद्दे का विकास गाँव का होगा। जो कि पिछले प्रत्याशी जीते हुए थे, पूर्व में जो प्रधान थे, उन्होंने गाँव में कोई विकास का कार्य नहीं कराया, जिसकी वजह से बुजुर्गों ने, महिलाओं ने और युवाओं ने, सभी ने जो कि कुलदीप चौहान जी को अपना मुखिया बनाया। वहीं हमारे साथ अब कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, जो कि एक बुजुर्ग की सोच होती है कि हमारे गांव का जो मुखिया होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए। तो इनसे भी हम जानेंगे कि इन्होंने कुलदीप चौहान को क्यों चुना और किन मुद्दों पर वोट किया। मेरा नाम प्रेमपाल जी चौहान है, मैं ग्राम ढकपुरा से हूँ, मैं एक टीचर हूँ। हमने इस बालक में ये देखा कि ये पहले से समाज सेवी है। गाँव में प्रधान बनने से पहले इतनी सफाई वगैरह और मास्क वगैरह बंटवाए, और ये एक होनहार बालक है। हमने इसमें देखे कि ये प्रधान के योग्य है, इसलिए हमने इसे प्रधान बनाया। बाबा, गांव में ऐसे क्या विकास के मुद्दे हैं, आपको उम्मीद है कि जो कुलदीप चौहान जी आज मुखिया हैं ये उन मुद्दों को गाँव को उठा पाएंगे? ऐसे 2-4 मुद्दे बताएं जो आपको उम्मीद हो मुखिया से कि ये गाँव के जो ये मुद्दे हैं, मेन मुद्दे, जो कि ये उन पर ये खरा उतर पाएंगे। हमारे गांव में कुछ रास्ते अभी ऐसे हैं जो ख़राब हैं, जिनमें पानी भरे हुए हैं, गड्ढे हैं, उन्हें ये ठीक करवाएंगे। जो जनता गरीब है, जिनमें मकान नहीं है, उनके मकान की व्यवस्था करवाएंगे, और ऐसे इनसे आशा है कि ऐसे गाँवों में ये सहयोग करेंगे। तो ये थे जो कि गांव के बुजुर्ग थे और ये एक अध्यापक थे, और इनकी भी एक सोच यही है कि हमें उम्मीद है गांव के युवा प्रत्याशी से कि गांव के हर मुद्दे पर गांव में विकास होगा। वहीं दूसरे बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनकी क्या सोच है और इन्होंने भी आखिर कुलदीप चौहान को क्यों प्यार दिया, क्यों अपने ये मुखिया बनाया।
मेरा नाम नरेंद्र सिंह चौहान है, उम्र मेरी 58 वर्ष है। पिछले 5 वर्ष की योजना से हमारे यहाँ प्रधानी नहीं आई थी, ग्राम जुंदरी में थी। हम इतना परेशान हो गए थे, गली नाली कूचे, बुजुर्ग महिलाओं की, विधवाओं कोई पेंशन नहीं है, बहुत ही परेशान, हम कोई राशन तक का नहीं है, कहने पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। इसलिए हमने सब बुजुर्गों से मिलके एक यूनिटी बनाई गाँव पंचायत की, ऐसा प्रत्याशी लाया जाए जो उस गाँव को उद्धार कर सके। हमने बुजुर्गों के माध्यम से यहाँ इकट्ठा हुए और फिर कुलदीप चौहान का नाम लिया, क्योंकि पहले से ही समाज सेवी है, गरीबों को, बुजुर्गों को सहायता करता है। इसलिए सबने मिलके इनका नाम रखा और इनको प्रधान बनवाया, और आगे भी इनसे उम्मीद है कि बुजुर्गों का, बच्चों का, सबका ख्याल रखेंगे। तो आपने ये देखी गांव ढकुपरा में जो युवा की भी सोच देखी, बुजुर्ग की भी सोच देखी थी, और अभी जो ये नए प्रधान, नवनिर्वाचित प्रधान चुने गए हैं कुलदीप चौहान जी, उनकी भी आपने सोच देखी। तो गांव के युवा का, बुजुर्ग का, महिलाओं का जो वोट हुआ है वो इनकी ईमानदारी पर हुआ है और इनके शिक्षित होने पर हुआ है। वहीं प्रत्याशी का भी कहना है कि मैं जनता से किए हुए हर एक वादे पर खरा उतरूंगा और हर समय आधी रात भी कंधे से कंधा मिलाकर मैं जनता के साथ हूँ। मैं चौहान कचरा का निवासी हूँ। मैंने इस बच्चे के अंदर कई काम ऐसे कर्मठ देखे जो इसने ग्राम सभा के लिए किए हैं, ग्राम कचरा के लिए पहले भी करता रहा है। ये इसको कर्मठ और ईमानदार मैंने समझते हुए इसको सपोर्ट किया है और इसे प्रधान चुनकर के लाया हूँ। अंदर कई ऐसे काम देखे हैं जो ये पहले से भी करता रहा है और आगे भी ये करेगा। जैसे विकास है, गांव की रोड है, नली नाले हैं, पानी है, रुका हुआ है गांव के अंदर। हम कीचड़ में काफ़ी दिन से रह रहे हैं, इसलिए हमने इसको देखते हुए, जो इसने पहले भी सफाई वगैरह कराता रहा है गांव में, उसको देखते हुए इसको प्रधान बनाया। कैमरा पर्सन कौशल कुमार के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार, बुलंदशहर।